नमस्ते। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि काजल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात में फ़ोन आया था विनोद भाई के पास किसी अननोन नंबर से। शायद काजल के चाचा चाची काजल की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। क्या हुआ काजल को अभी तक नहीं पता चला है। काजल को एडमिट कराए, उसके बाद एक रात शायद रुके थे उसके पास। उसके बाद बिल जब पेमेंट करना हुआ तो वो लोग कब भाग गए, वहाँ से चले गए। अब शायद जहाँ उन लोगों ने भर्ती कराया है वहाँ से वो लोग फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर लिया। आखिर वो लोग कहाँ भाग के गए? काजल इस समय हॉस्पिटल में है। काजल किस हालत में है अभी कुछ भी पता नहीं लगा है। पता चलता है जैसे हम तुरंत आप लोगों को अपडेट देंगे। आप लोग अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। क्या अपडेट आता है वो तो जब विनोद भाई और सरिता बेटी जाएगी तभी पता चलेगा कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, क्या कंडीशन है। लेकिन ये लोग भी थोड़ा डर रहे हैं फ़ोन आने से। काजल ने बाद में फिर इनको डॉक्टर ने या किसी और से ये फ़ोन दिया और बात कराया कि यहाँ पे आप बात करिए। इन लोगों को जाना चाहिए वहाँ, चुपचाप जा कर के पता लगाना चाहिए, किसी को भेजना चाहिए कि क्या वहाँ की स्थिति है। हो सकता है पति के नाम जहाँ पर वहाँ पर राज का नाम भी वो लोग डलवाए हों। बाद में और समस्या बढ़ सकती है, इसलिए इन लोगों को जाना चाहिए। कुछ भी होने के पहले ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाएगा और वो लोग गवाही लेने लगेंगे। काजल किसको क्या गवाही दे क्या नहीं गवाही दे, इसलिए इन लोगों को संबंध बनाने रखना चाहिए कि संबंध बिगड़े ना और दूसरा स्थिति ना आ जाए, लेने के देना पड़ जाए। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोगों को जाना चाहिए, वहाँ पे हाल चाल देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों का साथ काजल दी है तो आप लोगों को भी काजल का साथ देना चाहिए। हम यही कहेंगे। सलोनी को सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, लेकिन आपको सलोनी का भी ध्यान रखना है। ना लाठी टूटे ना सांप मरे, दोनों का ध्यान देना है। चूँकि उसमें कहीं ना कहीं आपका भी परिवार इन्वॉल्व था। वो लोग कुछ भी उससे बयान दिलवा सकते हैं, कहलवा सकते हैं। इसलिए आपको वहाँ जाना चाहिए या किसी को भेज के आप लोग पता लगाइए कि क्या काजल की स्थिति है। हम तो यही कहेंगे। और आप लोगों को काजल का ध्यान रखना चाहिए, दर्द दवाई करवाना चाहिए, ठीक हो जाए फिर उसको यहाँ रखना है कि लाना है, क्या करना है वो तो आपका पारिवारिक मामला है। क्या निर्णय लेते हैं, जो भी लेंगे वो अच्छा लेंगे। हम तो यही कहेंगे और अच्छा भी ही लेना चाहिए, क्योंकि काजल ने आपका पूरा साथ दिया है। अभी तक काजल ने कोई भी गलत कदम आपके परिवार के प्रति नहीं उठाया है। अगर काजल उठाना चाहती तो उठा भी सकती थी और काजल की सुनवाई भी होती, क्योंकि वहाँ काजल की गलती नहीं दिखती, सारा आपके परिवार का ही गलती निकलता। लेकिन काजल ने कहीं भी कोई भी कदम आपके परिवार के खिलाफ नहीं उठाया है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जाइए, चुपके से पहले देखिए क्या स्थिति है, फिर वहाँ मिलिए। जो भी है वो ठीक हो जाए, उसको फिर क्या करना है वो आप लोग बाद में विचार विमर्श करके जैसा भी होगा आप अच्छा ही करेंगे अपने परिवार के बारे में, और अच्छा करना चाहिए। अभी काजल की क्या स्थिति है कुछ भी नहीं पता लग पाया है ना, अभी तक आप लोग गए हैं। आप लोग को जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि आपका नंबर काजल ने ऑलरेडी दे दिया है। फिर दोबारा फ़ोन आएगा। एक बार नंबर मिल जाने से, बात हो जाने से आगे समस्याएं बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि नंबर आपका है। नंबर पे आधार कार्ड लिंक रहता है और आधार कार्ड से आदमी तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा। अगर कुछ हो गया, घटना दुर्घटना, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि सरिता जी से भी कहेंगे और आपसे भी कहेंगे, बेटा आप भी दोनों लोग जाइए वहाँ, पता लगाइए कि काजल की क्या स्थिति है। वो भी लड़की है, आज उसके माँ बाप होते तो उसका सहारा बनते, देख रेख करते, सब कुछ करते। इस ज़माने में चाचा चाची कौन होता है? चाचा चाची जब पहले उसका नहीं ध्यान दे रहे थे तो अब इतना कुछ सब कुछ हो जाने के बाद चाचा चाची ध्यान देंगे? वो तो चाह ही रहे होते किसी तरीके से ये जाए इस घर से, बला टले, हमारा दुख दूर हो। वो तो अब उसको एक बला
अपशगुनी क्या क्या कहते होंगे, क्या क्या उसको सुनना पड़ता होगा, ये तो काजल ही जाने। और क्या हुआ काजल को, किस कारण तबीयत खराब है कि कुछ उसने कर लिया, भगवान जाने क्या हुआ। भगवान ईश्वर से ही प्रार्थना करिए कि अच्छी हो जाए काजल, कुछ भी ऐसा कदम ना उठाए। लेकिन जो भी किया उनके चाचा चाची ने बहुत गलत किया। अगर लाए थे तो उनको देख रेख करना चाहिए था। ठीक हो जाती, ठीक है, उसको ले लाकर या इनको सरिता को, विनोद भैया को बुला करके, दोनों बेटा बेटी को बुला करके वहाँ बात करते कि ऐसा ऐसा क्या है क्या नहीं, पूरा मामला समझते, फिर कोई स्टेप पे कदम उठाते। काजल तो वैसे बहुत समझदार है, क्योंकि काजल यहाँ रही है, मार भी खाई है, सब कुछ की है, कितना उसको प्रताड़ना दिया गया है, क्या क्या उसके साथ हुआ है, लेकिन वो भी एकदम सब कुछ सहती हुई करती हुई जा रही थी। जो जो उसको अपने फ़ायदे के लिए करवा रहा था वो भी वो करती जा रही थी कि किसी तरीके से मेरा घर बस जाए। लेकिन जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, ईश्वर के आगे किसी की कुछ भी नहीं चलती है। क्या लिखा है किसके नसीब में ये तो ऊपर वाले ही जाने, हम तो यही कहेंगे, नीचे वाले को कुछ भी नहीं पता है। हाँ, भोगना अलग बात है, हम अपने फ़ायदे में पड़े हैं, कोई अपने फ़ायदे में पड़ा है, लेकिन ऊपर वाले जो लिखे रहते हैं किस्मत नसीब में वही होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जा कर के, आप अगर नहीं जाना चाहते हैं तो किसी थर्ड पर्सन को भेजिए, चुपके से जा कर के वहाँ हॉस्पिटल का नाम बताए ही हैं, नंबर है आपके पास, वो नंबर किसी दूसरे को दे दीजिए, बात करके जा कर के वहाँ अपना पता लगाए, हाल चाल जैसा हो, तब फिर बाद में आप लोग जाइए, मिलिए और आप लोग देखिए क्या स्थिति है उसकी। और अगर यहाँ लाना चाहते हैं तो यहाँ लाइए, अगर यहाँ नहीं लाना चाहते हैं तो उसको जहाँ भी रखना है, जो भी करना है उसका आप लोग बात करके, निर्णय करके, जिम्मेदारी से उसका जीवन सफल बनाइए, हम तो यही कहेंगे। और आपको जाना चाहिए, काजल की स्थिति बहुत ख़राब है, कि जैसा कि रात में बताया है, आपके पास फ़ोन भी आया है। और जैसे ही आप लोग जाते हैं, नई अपडेट देते हैं तो हम अगली वीडियो में बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, वो सब काजल का साथ भी दे रहे हैं। कोई गलत कमेंट भी कर रहा है, काजल की इसमें क्या गलती है? दोनों लड़कों लड़की दोनों बराबर गलती होती है। काजल को तो ये पता भी नहीं था कि राज की शादी हो गई है, और वो आज तक राज को ही सब कुछ मान रही है, अपना पति ही मान रही है, इसीलिए वो दूसरे के साथ नहीं जाना चाहती है। इसीलिए वो गई थी अपने चाची के घर में कि यहाँ सलोनी को दुख ना हो, सलोनी ठीक ठाक रहे। वो सलोनी को मानती भी है, जानती भी है। देखो, सलोनी बेहोश हुई थी तो वो उठा के लाई थी, वीडियो में भी पड़ा था, लेकिन उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम सलोनी ने खुद ही लगा दिया कि हमको धक्का दे के गिराई है। जबकि छोटा लड़का आयुष वो बार बार बता रहा था, साफ नहीं बोल पाता है, लेकिन वो भी फिर भी बता रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, काजल ने न धक्का दिया है न गिराया है। वो बार बार कह रहा था कि अपने आप मामी गिर गई हैं, लेकिन फिर भी सलोनी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। ऐसा नहीं करना चाहिए सलोनी को। वो सलोनी का बहुत ध्यान देती थी, अगर होती तो सेवा भी करती, जैसे तैसे वो रह भी जाती, लेकिन सलोनी नहीं रखना चाहती थी। ठीक है, उसको भेज दिया चाचा चाची के यहाँ, लेकिन अब उसकी हालत इतना ख़राब है तो हम यही कहेंगे आप लोग जाइए, जिसको या भेजिए किसी थर्ड पर्सन को, पता लगाइए, उसका पूरा ख्याल रखिए, दवाई कराइए, और उसको फिर जहाँ भी भेजना है, जहाँ भी रखना है, उसको सुरक्षित जगह रखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि काजल को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लाना चाहिए इन लोगों को कि नहीं लाना चाहिए। ये तो आप लोग ही बताएंगे, तभी हम लोग जो है काजल का सपोर्ट कर पाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि काजल के साथ क्या किया जाए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।